बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू चिकन बनाने की देगी स्टाइल में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार आलू चिकन की रेसिपी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। शायद आपने आज से पहले कभी इतना लजीज़ आलू चिकन का सालन खाया होगा। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बनाकर देखें तो इंशाल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगा। आलू चिकन एक ऐसी डिश है कि जो हर किसी के हाथ से इतनी अच्छी नहीं बनती। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है मेरे तरीके से, तो इंशाल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल लिया था, उसे गर्म किया है और उसके अंदर एक बड़े साइज़ के प्याज को बिल्कुल फ़ाइन बारीक काट के तो फ्राई कर रही हूँ यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो लाइट सा गोल्डन हो जाए। तो प्याज को गोल्डन करने के लिए इसका एक तो ये है कि बिल्कुल बारीक काटिएगा। बिल्कुल बारीक काटने से प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है और एक जैसी काटने से सारी प्याज एक साथ ही ब्राउन होगी। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर लाइट सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको पहले कौरमे वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जब आप प्याज ब्राउन कर रहे हों तो बस आप इसे जब लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो तो निकाल लिया करें, क्योंकि जब प्याज हम निकालते हैं तो उसके कुछ सेकंड तक इसके अंदर कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो बाकी की ये बाद में ब्राउन हो जाती है। अगर आप इसे पहले से ही डार्क ब्राउन कर लेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी और जल जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए हमारी प्याज का कलर जैसे ही लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हुआ है तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये बहुत अहम टिप थी जो मैंने आपको बताई है। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से ठंडा किया है और उसके बाद इसको डाल दूँगी एक ब्लेंडर के जार में। साथ ही मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो कि रफली काटे हुए हैं मैंने, ये भी ऐड कर दूँगी इस प्याज के साथ ही। और इसके अलावा इसमें डालूँगी आधा कप दही। तो प्याज को ठंडा करके आपने ऐड करना है, क्योंकि जब गर्म प्याज के साथ आप दही को ब्लेंड करेंगे तो उससे हमारी दही फट जाएगी और सालन का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने प्याज को ठंडा करके फिर इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड करना है और एक पेस्ट रेडी कर लेना है। इस पेस्ट को हम एक साइड पे रखेंगे और बाद में अपने सालन में यूज़ करेंगे। तो अब उसी ऑयल को हम गर्म करेंगे हल्का सा, उसके अंदर कुछ साबुत मसाले डालेंगे जिसमें देखिए 2 तेज़पात हैं, 1 दालचीनी की स्टिक है, 5 लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं 10 से 12 अदद, 2 बादियान के फूल और 2 बड़ी इलायची हैं। हल्का सा इनको क्रैकल करेंगे और साथ ही इसमें 750 ग्राम चिकन है जिसे मैंने वॉश करके स्ट्रेनर में रखा हुआ था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। इसको भी डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक, ताकि जो चिकन की ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब देखिए मैंने चिकन को हल्का सा फ्राई कर लिया है और साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। और दोनों चीज़ों को हम चिकन के साथ ही 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे तो हमारा जो सालन है वो बहुत ही सुपर टेस्टी बनेगा। तो मसाले देखिए सारे वही होते हैं, बस इनको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जब इसको इस तरीके से टिप्स को यूज़ करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सालन बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो बस छोटी-छोटी बातों का ख़्याल करना होता है हमें। तो अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसे लहसुन अदरक का पेस्ट जब गोल्डन होना स्टार्ट हुआ है तो मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर डाला है 1 टीस्पून। उसके अलावा इसमें हल्दी पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक मिर्च वगैरह। अब इनको कुछ सेकंड्स तक हमने भून लेना है ताकि चिकन के साथ जो हमारे मसाले हैं वो भी बहुत अच्छे से भुन जाएँ और बहुत ज़्यादा इनका फ्लेवर जो है वो एनहांस हो जाता है अगर आप इस तरीके से भून कर और फ्राई करके पकाते हैं इसको। तो देखिए मसाले तो सारे वही हैं, बस तरीका होता है पकाने का, तो इससे जो हमारे खाने का टेस्ट है वो बढ़ जाता है। अगर आप इस तरीके से पकाएँगे तो इंशाल्लाह ताला आपका भी आलू चिकन का सालन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुपर टेस्टी बन के तैयार होगा। हमने इसमें कोई पैकेट वाले मसाले यूज़ नहीं किए, बाहर वाले मसाले यूज़ नहीं किए, बस घर के सादा और सिंपल से जो मसाले हैं वही यूज़ किए हैं। मसालों को चिकन के साथ भून लिया है मैंने। अब मैं इसमें प्याज टमाटर और दही वाला जो पेस्ट हमने शुरू में रेडी किया था वो डाल दूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसको। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है चिकन के साथ। और अब मैं इसके अंदर 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू थे जो टुकड़ों की शक्ल में कट करके मैंने रखे हुए थे वो भी डाल दूँगी। अब इन आलूओं को इस चिकन और इस पेस्ट के साथ इतना भूनना है हमने कि दही और टमाटर वाला जो पानी है वो खुश्क हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। तो देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। तो लाजमी आपने इस टाइम पे मसाला भूनते हुए आलू और चिकन को पकाना है। ये मैं आपको बहुत अहम टिप दे रही हूँ कि स्टेज पे आपने थोड़ी सी इसकी बुनाई करते हुए लो फ्लेम पे इसको पकाना है। तो अब मैं देखें मैंने इसकी बुनाई कर ली है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने तकरीबन इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि मैं इसे चावल के साथ बना रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। तो पानी डालने के बाद इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे ताकि आलू और चिकन हमारे अच्छे से टेंडर हो जाएं। तो यहाँ तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। आलू को मैंने भूनते हुए भी 5 मिनट पका लिया था। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से टूट रहा है आलू।
बहुत अच्छी तरह से हमारे आलू जो हैं वो सॉफ़्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा चिकन आलू का सालन बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार हो चुका है। ग्रेवी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी बनी है। इसमें कोई प्याज अलग से तैरती हुई नज़र नहीं आ रही है, ना ही कोई मसाले। बहुत ही सुपर टेस्टी बनके हमारा ये सालन तैयार हुआ है। तो अब मैं इसमें होममेड गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी। ये भी मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर है जो कि हर खाने में जान डाल देता है, और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। साथ ही इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दूँगी। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके कवर करके 1 मिनट तक मज़ीद पकने दूँगी, ताकि हरे धनिए और हरी मिर्चों का एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो भी हमारे सालन में आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसे कवर करूँगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे पकाऊँगी, और 1 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, सिर्फ आधे घंटे में हमारा नहायत ही खुशबूदार और लजीज किस्म का आलू चिकन का सालन बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होता है। आप इसको रोटी चावल या नान के साथ जिस तरह चाहें खा सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।